हजरात से शुरू मुझ से बहुत अहम हजरात आए हैं, यहाँ शख्सियात जमा हैं, लेकिन चंद मिनट में ये हजरात अपने तासुरात पेश करने को सबसे पहले डॉक्टर रज़ील इस्लाम साहब नदवी कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं और बड़ी तंजीम के ज़िम्मेदार हैं और बड़ी इल्मी और अदबी हैसियत है। उनको दावत देता हूँ कि वो अपने तासुरात बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बुजुर्गों और इस मजलिस में ज़्यादातर लोग मेरे बुजुर्गों की फहरिस्त में शामिल हैं और उसके अलावा दीगर हाज़िरीन कराम, नहतुल उलमा में मैं अपनी हाज़िरी पर बेइंतहा खुशी का इजहार करता हूँ। आज से तकरीबन 40 बरस पहले मेरी यहाँ से फरागत हुई है, लेकिन आज जब मैं हाजिर हुआ हूँ तो मैं अपने आप को बच्चा रज़ील इस्लाम ही समझ के यहाँ पर आया। और मज़ीद खुशी की बात है कि नज़र में इस वक्त मेरी हाज़िरी उसकी मजलिस तहक़ीक़ात शरिया के सेमिनार में शिरकत के मकसद से हुई है। नहतुल उलमा के बारे में लोग पूछते थे कि इसका इम्तियाज़ क्या है। लोग ये कहते थे कि यहाँ पर अरबी ज़बान सिखाई जाती है, अरबी में बोलना यहाँ पढ़ने के नतीजे में आ जाता है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मेरे दोस्त डॉक्टर तारिक अय्यूबी नदवी को कि उन्होंने फ़ुज़लाए नदवा की कुरानी खिदमात लिख कर ये साबित कर दिया कि नदवे के फ़ारिग़ीन ने कुरान की तफसीरें भी लिखी हैं, कुरान के तराजिम भी लिखे हैं और भी बहुत से बुरानियात का काम किया है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे हमारे दोस्त और क्लास फेलो डॉक्टर मोहम्मद अकरम नदवी को कि उन्होंने अपनी किताबों के ज़रिए साबित किया कि इल्म हदीस में भी फ़ुज़लाए नदवा का गैर मामूली काम है। अल्लाह ताला जज़ाए खैर दे मेरे दोस्त मौलाना मुनव्वर सुल्तान नदवी को कि उन्होंने फ़ुक़हाए नदवा की खिदमत पर काम करके ये साबित कर दिया कि फ़िक़्ह में भी उलमा नदवा पीछे नहीं है, उनका गैर मामूली किरदार है। जैसा कि बताया गया कि मजलिस तहक़ीक़ात शरिया 1963 में कायम हुई थी। शुरू के 7-8 साल उसने गैर मामूली काम किए, कई इजलास हुए, लेकिन बाद में उसकी सरगर्मियाँ मौकूफ़ या महदूद हो गई। अब इस पर गौर करने का कोई मौका नहीं है, न उसकी ज़रूरत है कि 50 साल तक उसकी सरगर्मियाँ क्यों नहीं हुई। हमें ये शुक्र अदा करना है कि अल्हम्दुलिल्लाह अब इसका एहया हुआ है और एहया के साथ ही वो तमाम काम जो इस अरसे में हुए थे उनको भी मुरतब और मुदव्वन कर लिया गया है और वो भी इशाअत के महले में है। ये ज़ेरे गौर जो 2 मौज़ूआत हैं वो भी इंतहाई अहम हैं। एक तो कोरोना का मौजू है और दूसरे जो सूदी कर्ज़ों का मौजू है जो 1971 की तहक़ीक़ात शरिया का इजलास था। कोरोना ने तो समाजी ज़िंदगी को उथल-पुथल कर दिया। बिल्कुल नए मसाइल हमारे सामने आए हैं। इनफरादी तौर पर उनके जवाब भी दिए गए हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये जो इस सेमिनार में इसको जो फरगदी मौजूद बनाया गया है, इससे इंशाअल्लाह और भी क़तई और सही तौर से शरीर रहनुमाई इंशाअल्लाह हासिल होगी कि इस तरह के मसाइल अगर आइंदा पेश आएंगे तो हमारा मौक़िफ़ क्या होगा। कोरोना के आने से थोड़ा ही ईसा पहले जमात इस्लामी हिंद के मरकज़ में शरिया कौंसिल का क़याम अमल में आया था और उसके फ़ौरन ही जब कोरोना के मसाइल आए तो शरिया कौंसिल ने उसके जवाबात अपने तौर से देने की कोशिश की और चूँकि जमात का हेडक्वार्टर दिल्ली में है इसलिए मेन मीडिया को भी शरिया कौंसिल के जवाबात मुँह में आए और उनको भी क़बूल आम हासिल हुआ। ज़रूरत है कि जो नए मसाइल जो पेश आ रहे हैं इंतहाई पेचीदा मसाइल हैं, माशी ज़िंदगी में ख़ास तौर से समाजी ज़िंदगी में उनको हल करने की ज़रूरत है। इस ताल्लुक़ से मैं सिर्फ 2 बातें 2 जुमलों में अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक बात ये कि ख्वाहिश होती है कि नए मसाइल
बात भी ये अहम है, शरीयत के जितने अहकाम हैं वो सारे अहकाम आम हालात के लिए हैं। हम जो ये इस्तिस्नाई और जो बिल्कुल नए मसाइल हैं जो कि उज़्र के दर्जे में आते हैं, हम उज़्र के दर्जे के मसाइल को आम हालात के जवाबात की रोशनी में अगर हल करेंगे तो हमको नाकामी होगी। हमको ये देखना होगा कि अल्लाह ताला ने, उसके रसूल ने उज़्र में रुख़सतें दी हैं, तो इसी तरह ये नए हालात जो पेश आ रहे हैं जिनकी हैसियत आदात की है, उनको हम आम हालात के में जो जवाबात दिए गए थे, जो हुक्म बताए गए थे, उनकी रोशनी में अगर हम हल करेंगे तो उनमें हमको नाकामी होगी। ज़रूरत है कि नए मसाइल का हल कुरान, सुन्नत और जो तुरास फ़िक़ही है उसकी रोशनी में इज्तिमाई गौर ख़ोज़ करके निकालने की कोशिश की जाए। मैं इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे ज़िम्मेदारान ने चंद जुमले इज़हार ख़याल का मौका दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कलाम के बाद मौलाना वज़ाहत की, उसके बाद काज़ी